फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है PYQ डिस्कशन क्लास है। इससे पहले हम लोग जो है कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे रासायनिक परिवर्तन, जो कि रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर था उसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा एग्ज़ाम में कहाँ से उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसमें से ढूंढना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन है। देखिए यहाँ पहला है कि बर्फ का गलना, ये तो नहीं होगा। तो जो हाँ ऑप्शन 2 है उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और यहाँ दिया है केवल 3, तो केवल 3 होगा। एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। यह एक नमक है, तो ये तो कोई रासायनिक अभिक्रिया तो है नहीं। लेकिन दूध का आस्कंदन, तो हमारा आंसर केवल 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए हम बताए थे कि जल चाहे भाप में बने, वाष्प में बने, या नहीं तो बर्फ में बने, वो भौतिक परिवर्तन में जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह RAS में राजस्थान का प्रीलिम्स में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हम बताए थे कि प्रिज्म, देखिए आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, हर एक चीज़ उसमें बताया गया है। जैसे नमक पानी घोलना, ये तो होगा ही नहीं रासायनिक परिवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का गुजरना, ये भी हम बताए थे नहीं होगा। सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना और सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम, देखिए ये आंसर ये होगा। सब्जी को पकाने पे जो मुलायम जो हो जाता है, उसमें पदार्थ का जो मूल जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है हमेशा के लिए। तो ये हो जाएगा सब्जियों को पकाने पर उसका क्या हो जाना, मुलायम हो जाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। देखिए जब जल का अपघटन करेंगे तो ऊर्जा किस रूप में, तो ऊर्जा जो है हमारे पास जो है उष्मा के रूप में क्या होगा, उत्पन्न होगा। जब भी हम वाटर को ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी वो निकलता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चले जाएगा, जो कि हम बताए हुए थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है BPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया 2020 में। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो इसका सब जानता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि ये फिर BPSC में ही पूछा गया क्वेश्चन है, कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए कोई भी चीज़ का जलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के बर्तन में काला, हम बोले थे चांदनी रात में काली छाया, ठीक है ना, सल्फर के कारण पढ़ाए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से कहते वो वीडियो को देख ली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, सारा इन्फॉर्मेटिव बात और कंसेप्चुअल बात उसमें कही गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, पानी और चीनी का क्या होता है, घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार। देखिए ये UPPCS मेंस का है। तो देखिए हम बोले थे कि जंग लगने से लोहे का जो है भार है वो बढ़ता है। देखिए पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर अंततः क्या होता है, घटता है। तो मेरा करेक्ट आंसर जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है। तो हम देखिए उसमें उस वीडियो में बताए थे कि सेलुलोज का ऑक्सीकरण के कारण जो है ना, जो कागज जो होता है सेलुलोज का बना है, और उसका ऑक्सीकरण के कारण यह हल्का भूरा या हल्का पीला हो जाता है। ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और सारा बेसिक से पूछा गया क्वेश्चन, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बेसिक से। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये भी SSC 2014 में पूछा गया, कौन नहीं है। तो कागज का जलना, भोजन का पकना, ये तो है। कोयले का भी जलना कोई चीज़ का हो या कोई चीज़ का पकाना हो, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। कौन नहीं है, तो पानी का भाप में बदलना, ऑप्शन C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रेलवे ALP और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम जो भी पढ़ा है ना, उससे हम देख रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हम सारा बेसिक कंसेप्ट कराए हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा। तो मक्खन का खट्टा होना,
जी हाँ, यही हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। बाद में कि जो भी एग्जाम्पल है ये सब रासायनिक परिवर्तन का नहीं है, चाहे सूखी CO2 का सूखा बर्फ बनना या प्लेटिनम का तार का गर्म होना, ये सब भौतिक परिवर्तन, यानी फिर से वही रूप में आ जाएगा पदार्थ, या लोहे का चुंबकीयकरण होना। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे में जंग लगना, इसमें किसका सामान्य सामान्य उदाहरण है? देखिए, लोहे में जंग लगना ये कहाँ पूछा, NTPC में पूछा गया है, दो बार आया है NTPC में। ये रासायनिक परिवर्तन है। जंग का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O, ये भी बताए थे। लोहे में जंग लगना, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन हमको देखना, तो रासायनिक परिवर्तन जो है ये आपको ऊर्ध्वपातन तो नहीं होगा, क्रिस्टलीकरण तो नहीं होगा, निष्क्रियीकरण और आसवन, तो मेरे ख्याल से आसवन होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। फिर से देखिए, वही टाइप का क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। ऐसे तो नहीं सिर्फ पढ़ लिए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, दहन तो होगा, वैद्युत अपघटन भी होगा, जंग लगना भी होगा, प्लेटिनम का तार का जलना तो सब जगह होगा। और यहाँ है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसको सही से पढ़ लीजिए, हम तो आधा ही पढ़े थे, वैद्युत अपघटन। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि RRB JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, इसमें एक जलना है, फिर जंग लगना है, जलना रहे या दहन रहे, ये सब तो है, तो बस अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पिघलना तो ये तो है, द्रवीकरण तो भौतिक है, वाष्पीकरण भी भौतिक है, तो कौन है? पदार्थ का जो किण्वन है, किण्वन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। यह RRB JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला शिफ्ट में। फिर देखिए, RRB NTPC का एक क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था से, गैस से सीधे किसमें? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, गैस है, गैस से ठोस में, तो डिपोजिशन तो होगा नहीं, इवोपरेशन तो होगा नहीं, कंडेंसेशन हो सकता है, ठीक ना। तो ये देखिए, इस चैप्टर का नहीं है, ये जो हमारा है ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसको जो है फिर कभी जब उस चैप्टर पढ़ेंगे तब। ये हमारा जो चैप्टर है वो पदार्थ जो का अवस्था वाला, ठीक ना, मैटर का स्टेट वाला चैप्टर से। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? पकाना तो हो जाएगा, पिघलना नहीं है, आइस क्यूब का, बर्फ का पिघलना नहीं है, केला का सड़ना हो जाएगा, केक को बेक करना भी हो जाएगा। बस हमको देखना कौन है और कौन नहीं। इससे पूछा है कि भौतिक परिवर्तन, तो पाचन तो नहीं होगा, श्वसन भी भौतिक नहीं होगा, दूध से दही, कौन सा हो जाएगा? ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बर्फ से सॉरी पानी से बर्फ बनना, परिवर्तन होना। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का, रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन से हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं है? गैस का उत्सर्जन पहचान कैसे करना? हम बताए थे कि चाहे टेम्परेचर में परिवर्तन हो या अवस्था में बड़ी परिवर्तन, या रंग में, या गैस का उत्सर्जन हो या अवक्षेप का बना, ये सब का सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। तो इनमें से सभी हो जाए। ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? पाचन तो होगा, दही बनना तो होगा, जंग लगना तो होगा, कौन नहीं है? तो जल का वाष्प में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है, तो बस वही होगा, वही सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है जी। चलिए एक और लास्ट है, वो भी देख लेते हैं। कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन दूध से दही में परिवर्तित होना, बाद में कि सारा का सारा भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लिए कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का उठाएंगे, फिर उसमें फिर बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसका सेकेंड पार्ट में फिर जो है 15, 20, 25 क्वेश्चन, जो कि अलग अलग तरह का एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिहार SSC हो, चाहे BPSC हो, या अदर स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिशन हो, उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो में यहीं तक।